नाज़रीन, आप देखिए कश्मीर क्राउन लगातार बैक टू बैक आज जो है वो कंटिन्यू ज्वाइनिंग प्रोसेस हो रही है। पीडीपी ऑफिस में हम एक्सक्लूसिव लाइव आपको दिखा रहे हैं किस तरह से जो है वो लगातार यहाँ पे जो है वो ज्वाइनिंग हो रही है। कंटेस्टिंग जो कैंडिडेट थे ओबीसी की तरफ से गुलजार नजार, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आज आपने पीडीपी में शमूलियत की और क्या क्या शर्त है। गुलजार हजाम साहब, आपसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आज आप यहाँ पे आए और आपकी जो आप किस वजूहत में आज पीडीपी में आए और क्या क्या आपकी जो है वो ऑल कम्युनिटी ओबीसी की आपके शर्तें रही। जो कंटेस्टिंग एमएलए बानिहाल गुल कॉन्स्टिट्यूंसी से इम्तियाज़ अहमद शान है, उससे आपकी क्या बातचीत हुई? देखिए सर, असल में अगर सारा कुल मिला के देखा जाए तो अलहाज हाजी इम्तियाज़ साहब की जो उनमें जो सलाहियत है वो देखकर जो है हमारे लोग उससे मुतासर हुए। इसलिए हमने आज ये फैसला कर दिया कि हमारे जितने भी ओबीसी के काडर हैं बानिहाल गुल कॉन्स्टिट्यूंसी में जिस भी कोने में रहते हैं वो सभी बच्चा जो है इनको सपोर्ट करेगा। लीडरशिप की क्वालिटी बहुत अच्छी है क्योंकि ये लोगों का, गरीबों का मसला है। मैं इम्तियाज़ साहब के बारे में अगर कहूँ तो मेरे ख्याल में इस समय भी जो मुझे मालूम हुआ कि प्राइवेट सेक्टर में भी इस वक्त 1000 हमारा जो लड़का है, यूथ जो है, इनके साथ काम कर रहा है। जिन लोगों ने जो इन्होंने उनकी मतलब रहबरी की है, तो एक बहुत बड़ी बात है कि 1000 लड़का जो है कहीं प्राइवेट सेक्टर में एडजस्ट करना। यहाँ गवर्नमेंट के पास तो कम से कम मैं कहता हूँ 100 लड़का भी एडजस्ट नहीं कर सकता। तो एक इनकी बहुत बड़ी बात है और बहुत बड़ी खूबी है। और दूसरा मेन चीज़ ये है कि हमारे इलाका में जो इस वक्त गुल बानिहाल कॉन्स्टिट्यूंसी में अगर कोई कैंडिडेट अगर है जो लोगों की दिलों की धड़कन है तो वो सिर्फ इम्तियाज़ अहमद शान है। इसलिए हम इनकी जो खासियतें, इनकी जो सलाहियतें हैं वो देखकर जो है हमारे सब लोग जो हैं वो इनके साथ शामिल हो गए। और देखिए, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि गुल बानिहाल कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर अगर कोई लीडर है तो वो है हाजी इम्तियाज़ शान साहब। तो अगर इनकी खूबियाँ हम गिने तो वो अनगिनत हैं, लेकिन उसके अलावा हमने मुनासिब समझा कि वक्त की जो नज़ाकत है वो इस वक्त कम से कम 80% से अबो जो है पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर लोग इस वक्त हाजी इम्तियाज़ साहब को चाहते हैं और वोट सपोर्ट करना चाहते हैं। तो हमने मुनासिब समझा कि इलाके का लीडर है और बहुत हमदर्द लीडर है, तो इसी बिना पे हमने इनके साथ जो है अपनी सपोर्ट दी। और इसके साथ साथ में हमारी कुछ शराइत हैं पूरे जम्मू कश्मीर ओबीसीज़ की और चनाब वैलीज़ की। खासकर मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी गुल बानिहाल की बात करूं तो इसके अंदर जो ओबीसीज़ लोग रहते हैं काफ़ी सारी परेशानियों का सामना उनको है। कभी भी किसी भी लीडर ने आज तक उनको नहीं पूछा है, सिर्फ वोट लिया, बाकी पूछा नहीं। तो हमें उम्मीद है, मैं एक और खुशखबरी आपको यहाँ से देना चाहूँगा कि हमारी ये जो पार्टी है पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, वही जम्मू कश्मीर के अंदर एक पार्टी है जिसने एक ओबीसी कैंडिडेट को मैंडेट दिया, वो है फारूक इनकलाबी जो गुलाबगढ़ कॉन्स्टिट्यूंसी से इस वक्त इंटरेस्ट कर रहा है। हम इस पार्टी को भी अपनी तरफ से अप्रिशिएट करते हैं और खासकर हाजी इम्तियाज़ साहब को कि जिस पार्टी ने एक कैंडिडेट को पूरी जम्मू कश्मीर के अंदर ओबीसी तबके के एक बंदे को मैंडेट दिया, उसके लिए भी हम इसको मुबारकबाद देते हैं। जो पॉलिटिकल रिजर्वेशन मिलना चाहे, देखिए, मुझे 6 साल हुए इसमें फ़ाइट करते हुए। मैं ऑल इंडिया बैकवर्ड क्लास का सबसे पहले मैं यहाँ हल्के के बीच में आया, फिर मैं ब्लॉक का बना, फिर उसके साथ मैं डिस्ट्रिक्ट में गया। तो जाते जाते मैंने जब फाइट की तो मैं इस वक्त चनाब वैली का इंचार्ज हूँ। 3 डिस्ट्रिक्ट मेरे साथ काम कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का फजल है। जिस तरह से यहाँ इस कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर हमारे लोग हैं, इसी तरह से डोडा में है, इसी तरह से हमारे किश्तवाड़ के तीनों डिस्ट्रिक्टों में, इसी तरह से गुलाबगढ़ के अंदर है। बहुत फाइट है और 52% से अबो आबादी है हमारी जम्मू कश्मीर की सिर्फ ओबीसी तबके की। और उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह आज पूरा ओबीसी जो है इस कॉन्स्टिट्यूंसी का वो हाजी इम्तियाज़ साहब के साथ है। ठीक है, जिन्होंने मुझ पर भरोसा किया और ये एक ओबीसी के कैंडिडेट थे, तो मुझे लगता है कि इन्होंने एक बहुत बड़ा भरोसा किया है और इंशाल्लाह हम इनके भरोसे पे खरा उतरने का काम करेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने जो इनके इश्यूज़ थे, जिसमें पॉलिटिकल रिजर्वेशन हो, एम्प्लॉयमेंट के जो रिजर्वेशन हो, उन पे बात की और हमने इनको यकीन दिलाया कि इंशाल्लाह आने वाले वक्त में अगर अल्लाह ने चाहा हम असेंबली में होंगे तो उसके लिए हम लड़ाई लड़ेंगे, चाहे अपोजिशन में हो चाहे इक़्तिदार में हो, लेकिन इनके हक के लिए हमेशा बात करेंगे। नहीं, ये तो एक बहुत बड़ा तबका हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में है
मुझे लगता है इनके आने से हमारी जो ताकत है चुगनी होगी, ठीक है ना। ऐसे भी इंशाल्लाह अल्लाह ने जो लिखा है वो तो होना ही होना है, फैसला तो हो गया होगा, लेकिन इनके आने से हम और ज़्यादा मजबूत हो गए हैं। ऐसे कि बड़े कम दिन बचे हैं, 17-18 दिन है। इन दिनों में अपने इस गुस्से को, जो 5 साल 10 साल का उनको एक गुस्सा है कि इनके बेरोज़गारी और परेशानी, बिजली बिलें, महंगाई, इन सब इश्यूज़ को देख के, और ख़ास करके जो रिश्वतखोर लोग, उनको आगे असेंबली में ला लाए, ताकि जो नई हमारी जो यूथ है, उनका जो मुस्तकबिल है वो कहीं बेहतर हो सके।